इनकम की प्रॉब्लम है, कोई भी काम है, हनुमान जी से विनती कीजिए और संकल्प लेकर के 1.25 लाख हनुमान गायत्री मंत्र कर दीजिए। टिप्स में एक बहुत बढ़िया टिप्स बता रहा हूँ जो कभी फेल नहीं हुई। आज के टाइम में 99% लोगों को ये चाहिए कि पैसा चाहिए, पैसा। सिर्फ 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को करना है। 43 दिन में स्टाम्प पेपर पे गारंटेड लिख के देते हैं, रिजल्ट आएगा जाएगा। और 100 रुपये का खर्चा नहीं है, बट 15 मिनट सरजा से करना है, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम करना है। 43 डेज कर लीजिए। आंख बंद करके बैठ जाइए, अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से पूरा पाँव देखिए, अंगूठे से देखना शुरू करिए, आंख बंद करके पूरा। जितने भी गायत्री मंत्र है वो स्वयं सिद्ध किए हुए हैं, तो ये नॉर्मल मंत्र से 1 लाख गुना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो हनुमान गायत्री मंत्र में अभी पढ़ने जा रहा हूं। ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। इस मंत्र के 1.25 लाख पाठ कर दीजिए। कोई भी मनोकामना है वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और भगवान तुलसी दल चढ़ा दीजिए। हनुमान जी के लड्डू प्रिय है, लड्डू प्रिय लगा दीजिए। बूंदी का भोग लगा दीजिए। हनुमान जी को राम नाम प्रिय है तो राम रक्षा स्तोत्र का साथ साथ में पाठ कर दीजिए। सीताराम 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 का पाठ कर दीजिए। राम रक्षा स्तोत्र जरूर करना चाहिए, फलदायी, फल डबल हो जाते हैं। क्योंकि आपने राम का नाम नहीं लिया तो पूजा अधूरी है। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की भक्ति अगर श्रद्धा भाव से किया जाए तो उसका फल निश्चित ही मिलता है। क्योंकि हनुमान जी के दर से कोई कभी खाली नहीं लौटता। भूल चूक हमारी तरफ से होती है जिसके वजह से फलाफल में देरी होती है। पिछली बार काफ़ी विस्तार से कुछ हनुमान जी के मंत्रों की बातें हुई थी और बगलामुखी माता जी की बातें हुई थी कि जो लोग परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो काफ़ी लोगों को उससे लाभ भी प्राप्त हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें कमेंट्स भी किया। आज पुनः एक बार हमारा आग्रह है आचार्य सचिन लोहिया जी से कि एक बार पुनः हम लोग हनुमान जी की बात करते हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। देखिए, पिछली बार तो आपने कुछ टिप्स दिया था कि कैसे हनुमान जी की पूजा करें, कहाँ पे चूक हो जाती है, तो काफ़ी लोगों ने उसको किया। और जैसा कि हमने पहले कहा कि हनुमान जी की कोई शरण में जाए और खाली हाथ लौट जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो आपका भी अनुभव है। आज की कड़ी में क्या खास भक्तों को बता रहे हैं? देखो, आज की कड़ी में मैं अनुभव किया हुआ एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो आज तक कभी खाली नहीं गया। हम इसे रामबाण उपाय के नाम से जानते हैं कि 2-3 रामबाण ऐसे उपाय हैं जो फलीभूत होते ही होते हैं। अच्छा। पिछली कड़ी में भी 1-2 बताए थे। इस कड़ी में भी 2-3 ऐसे फलीभूत किए हुए उपाय बताता हूँ जो लगा दिए तो काम होकर के ही आएगा। जैसे एक तो सिंपल बाण छोड़े तो लगेगा नहीं लगेगा, कोई गारंटी नहीं है। एक रामबाण छोड़े हो तो रामबाण तो काम करके ही आएगा। तो ऐसा उपाय बताता हूं जो सभी बाधाओं में काम करता है। मान लीजिए आज के टाइम में जो मोटा मोटी 4 समस्याओं से इंसान पीड़ित है। या तो धन की किसी भी प्रकार की समस्या है, या हेल्थ की किसी भी प्रकार की समस्या है, या वैवाहिक जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या है, या कलेश, रोग, ऋण, शत्रु की खर्च। रोग आ गया, ऋण आ गया, शत्रु आ गया, उसमें तीन ही, ये 4 ही चीजों पे पूरी 90% जिंदगी घूमती है। बिल्कुल। तो एक कोई ऐसा उपाय है जो 4 चीजों पे ही काम करे। ऐसा उपाय की हमने रिसर्च करी कि ऐसा क्या उपाय करे कि भाई धन के लिए अलग उपाय 4 उपाय लिख दिए, इनकम के लिए अलग 4 उपाय लिख दिए, मैटर लाइफ के लिए 4 उपाय अलग लिख दिए, हेल्थ के लिए 4 उपाय अलग लिख दिए, कोर्ट केस के लिए 4 उपाय अलग लिख दिए, बीमारी के लिए 4 उपाय ऐसे लिख दिए। 20 उपाय हो गए। सामने वाला देख करके बेहोश, कुछ नहीं कर पाएगा वो। तो मोस्टली हमारे पास जो दर्शक गण आते हैं, जो जिज्ञासु गण आते हैं, जो भक्तगण आते हैं, उनका यही रहता है कि भाई ऐसा कोई उपाय बताओ। एक उपाय बताओ बस, हमें 50 उपाय हमसे नहीं हो। बिल्कुल। एक बताओ, उसी से ही सारे काम हो जाए। तो ये मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। टोटल 108 सुंदरकांड पाठ करना है। 108। अच्छा। टोटल 108 सुंदरकांड पाठ करना है 7 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर, सॉरी। अच्छा, 15 दिनों के अंदर। तो एक दिन में 7 पाठ हो गए। अच्छा। और 7 पाठ करना थोड़ा डिफिकल्ट है तो 3 पाठ सुबह कर लीजिए, 4 पाठ रात को कर लीजिए। ऐसा भी कर सकते हो। एक दिन में करना है, 24 घंटे में करना है।
तो एक पाठ करने में तो कम से कम कितना भी तेज करे 1 घंटा तो लगेगा। 45 मिनट में हो जाते हैं अभ्यास के बाद। यहाँ पे बहुत सारे भक्तगणों की पीछे रिक्वेस्ट आई कि हमें जो पाठ में जो भाषा है वह भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, मतलब अवधी भाषा में है, थोड़ी क्लिष्ट भाषा है, इतनी हमारे संस्कृत अच्छी नहीं है, इतनी हम से पढ़ा नहीं जा रहा। अवधि है मतलब हिंदी से मिलती जुलती है लेकिन है थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं पढ़ा जा रहा। तो गीता प्रेस की कुछ किताबें आती है जिसमें हिंदी में पाठ है, उसका भावार्थ है, तो हिंदी में पाठ करोगे तब भी उतना ही फल मिलेगा। हिंदी में कर लीजिए जिसको वो उतना नहीं होता, जो पढ़ा लिखा कम है, मतलब उसका अर्थ पढ़ लीजिए, ये कह रहे हैं उसका अर्थ पढ़ लीजिए, हिंदी में कर लीजिए तब भी उतना ही फल मिलेगा। क्योंकि उस भाषा में, अवधी भाषा में जो किया गया है वह भी भगवान की प्रशंसा है, हिंदी में भी भगवान की प्रशंसा है। और किसी को हिंदी भी ना आए, अवधी भी ना आए, तो अंग्रेज हो तो क्या करेगा? अंग्रेज को तो इंग्लिश में आती है तो इंग्लिश में पाठ कर ले, क्योंकि भगवान को तो सारी भाषा आती है। तो मोटा मोटी पाठ करने से मतलब है, भाषा से मतलब नहीं है, भाव से मतलब है। फल पाठ से नहीं आने, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पाठ करने से फल नहीं आने, पाठ भाव से आने। और भाषा कोई भी हो, भाव तो एक ही होगा ना। हाँ, अर्थ समझ में आएगा तो भाव जुड़ेगा। अर्थ मीनिंग एक ही होना चाहिए, तो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो या अवधी में हो। तो 108 पाठ कर ले, और 108 पाठ के साथ साथ एक सिंध कुंजिका का स्तोत्र का 11 पाठ कर ले डेली। दुर्गा जी के लास्ट के अंदर एक पाठ दिया हुआ होता है, 21 पाठ, कुंजिका स्तोत्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दिया होता है, जो कि एक सिद्ध पाठ है, कोई भी मनोकामना पूर्ण होता है। उसके 11 पाठ या 21 पाठ डेली कर ले। 11 पाठ करने में, एक पाठ करने में मुश्किल से 1-2 मिनट लगती है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र छोटा सा ही पाठ, वो भी संस्कृत में नहीं आए तो नीचे हिंदी में दिया, वो हिंदी में पढ़ लो। भाषा नोट मैटर, भाव मैटर करता है। भाव गलत नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं टीवी देख रहे हो और पाठ कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो और पाठ कर रहे हो, वो कुछ नहीं लगना है। कंसंट्रेशन योर शुड बी देयर। तो पहला 108 सुंदरकांड पाठ 15 दिन में करना है, 7 पाठ डेली के करना है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 11 पाठ करने हैं। ये दोनों को एड ऑन करके कर दोगे तो इससे बोलते हैं संपुट लगा के पाठ कर दिया, है ना। दोनों को साथ में एड ऑन कर दोगे तो संपुट लगा के पाठ कर दिया। ये पाठ कर दीजिए, कितना भी मरे से मरे डिफिकल्ट काम हो, ऐसा कोई भी असंभव काम हो जो नहीं हो रहा हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इनकम की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, मेंटल लाइफ की प्रॉब्लम है, डाइवोर्स जैसी स्थिति आ गई, कोर्ट केस हो गए, लिटिगेशन हो गए, बंदा हॉस्पिटल में ही एडमिट है, दवाई नहीं लग रही तो डॉक्टर क्या करेगा इसमें? डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा दवाई ले सकता है, बॉडी रिस्पॉन्ड करे ना करे। हर व्यक्ति के इम्यून सिस्टम में कोरोना तो सब बहुतों को हुआ, 90% रिकवर कर गए, 10% भगवान जी तो इसमें पाठ करने में मुझे लगता है 5-6 घंटा लगेगा एक दिन में। हाँ, लग जाएगा 5-6 घंटा। तो 15 दिन तो लगता है कि अब पूरी तरह साधना में ही आपको रहना होगा। हाँ, 15 दिन ये तपस्या के हैं। और ये पंडित जी से करा लीजिए, मान लीजिए कि 7 पाठ करना है। हाँ, आप अपने घर में बिठा के पंडित जी से करा लो, बुलाया तो फिर वो 1-2-3 पाठ 2 लोग मिल करके बहुत अच्छे से कर संकल्प लेके पंडित जी से पाठ करा सकते हो। बट नियम यही है, 7 पाठ डेली के होने चाहिए, 7 में से कम नहीं होना चाहिए। कोई बोले 1 पाठ कर लूँ, 2 पाठ कर लूँ, 3 पाठ कर लूँ, तो उसके फल फिर लिमिटेड हो जाएंगे। नियम है, और वही विधि विधान है। हनुमान जी को, पंचमुखी हनुमान जी का विराजमान करें, लाल कलर का आसन दें चौकी पे, पंचमुखी हनुमान जी को विराजमान करें, गुलाब के फूल चढ़ाएं उनको, फूल माला चढ़ाएं उनको, घी का अखंड दीपक जलाएं। अखंड दीपक जलना चाहिए 15 दिन, खंडित नहीं होना चाहिए, कोशिश करो खंडित ना हो। अखंड दीपक का अलग अपने आप में फलादेश है। हाँ, बिल्कुल। और रुद्राक्ष की माला लेकर के करें, रुद्राक्ष की माला पे कर ले तो बहुत अच्छी बात है। माला पे नहीं करे तो कमल गट्टे ले लीजिए, कमल गट्टे से गिनती कर लीजिए, उस पे कर सकते हो आप। गिनती तो उसके लिए कुंजिका स्त्रोत के लिए ना। हाँ, कुंजिका स्तोत्र के लिए। और आप तुलसी दल चढ़ा दीजिए, हनुमान जी के लड्डू प्रिय है, लड्डू प्रिय लगा दीजिए, बूंदी का भोग लगा दीजिए। हनुमान जी को राम नाम प्रिय है तो राम रक्षा स्तोत्र का साथ साथ में पाठ कर दीजिए। सीताराम 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 का पाठ कर दीजिए। राम रक्षा स्तोत्र जरूर करना चाहिए, फलदायी, फल डबल हो जाते हैं। क्योंकि आपने राम का नाम नहीं लिया तो पूजा अधूरी है। जहाँ पे राम जी का नाम आ जाता है वहाँ हनुमान जी अपने आप ही आ जाते हैं। हनुमान जी को बांधने का एक बहुत बढ़िया मूल मंत्र है राम नाम। हनुमान जी राम नाम के दीवाने हैं, उनको सबसे बढ़िया है राम नाम। राम के साथ साथ सीताराम सीताराम भी कर दिया,
बिल्कुल। सीता जी को बुला लिए, राम जी को बुला लिए, हनुमान जी को बुला लिए। अब तो हनुमान जी ने वो काम करना ही करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सिद्धगुंज का स्तोत्र भी लगा दिए और आप सुंदरकांड भी लगा दिए और 108 पाठ का कर लिए, तो उससे वो काम होना ही होना है। अच्छा। और इसके साथ साथ एक और बात बता रहा हूं, इनकम की प्रॉब्लम है, कोई भी काम है, हनुमान जी से विनती कीजिए और संकल्प लेकर के 1.25 लाख हनुमान गायत्री मंत्र कर दीजिए। यदि संकल्प लेकर के 1.25 लाख हनुमान गायत्री मंत्र करा जाए तो वो अपने आप में एक सिद्ध पाठ हो जाता है और 1.25 लाख का पूरा बहुत बड़ा रिजल्ट है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्मल मंत्र नहीं कर रहे हम, हनुमान गायत्री मंत्र है। हनुमान गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र स्वयं में सिद्ध मंत्र होता है। मंत्र और सिद्ध मंत्र में जमीन और आसमान का अंतर है। जो मंत्र किसी के गुरु के द्वारा सिद्ध किया हुआ हो वो सिद्ध मंत्र कहलाता है। जितने भी गायत्री मंत्र है वो स्वयं सिद्ध किए हुए हैं। तो ये नॉर्मल मंत्र से 1 लाख गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो हनुमान गायत्री मंत्र में अभी पढ़ने जा रहा हूं। ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। इस मंत्र के 1.25 लाख पाठ कर दीजिए। कोई भी मनोकामना है वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है और भगवान हनुमान जी खुद आ जाते हैं। यदि आप दिल्ली में निवास कर रहे हैं तो कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर है और इधर जमुना पार हनुमान मंदिर है। मरघट वाले जो बाबा कहते हैं, मरघट वाले बाबा कहते हैं। इन दोनों में से किसी भी मंदिर को मंगलवार शनिवार जाना शुरू कर दीजिए। आपका कोई भी मनोकामना है वो पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी, अपने आप रास्ते खुलने शुरू हो जाएगी। यदि राजस्थान या किसी दूसरे एरिया में रहते हैं तो मेहंदीपुर चले जाइए, सालासर धाम चले जाइए। किसी सिद्ध मंदिर में जाकर के मत्था टेकने का एक विशेष फल मिलता है। ये 4 सिद्ध मंदिर मैंने आपको बता दिए, देव दिल्ली के और 2 राजस्थान के, और भी जगह जगह हनुमान जी के। हाँ, हर राज्य में हर जगह वहाँ महिमा है मंदिरों की, तो वहाँ जा सकते हैं। सिद्ध मंदिर में जाकर के आप अपनी प्रार्थना लगा दीजिए और ये मंत्रों का अनुसरण करते रहिए। कब तक करते रहिए? जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण न हो तब तक करते रहिए। और इसके साथ साथ आपको 21 बार लगातार पूरी रात को सोते हुए, जिस समय आप सोने जा रहे हो वो बोलिए मेरा ये काम हो चुका है। जो भी आपकी इच्छा है, मान लो आपकी इच्छा है कि आपको 5 लाख रुपए महीने के चाहिए, मेरी 5 लाख रुपए मंथली इनकम हो चुकी है, ऐसा आपको रात को सोते हुए बोलना है। दूसरा, एक ऐसे पानी की बोतल लेनी है। इस बोतल का एक कवर कवर सब कुछ उतार के फेंक दीजिए और एक कागज पे अपनी प्रार्थना लिख दीजिए कि मेरे 5 लाख रुपए महीने की इनकम हो चुकी है, मेरी मैरिटल लाइफ अच्छी हो चुकी है, मैं कोर्ट केस जीत चुका हूँ, जो भी मनोकामना है वो हो चुका है। और वो कागज पे लिख करके लपेट दीजिए और उसी बोतल से पानी पीना है सुबह से शाम तक। ये मैनिफेस्टेशन होता है जिसके द्वारा इच्छा पूर्ति हो जाती है। वास्तु के भी कुछ उपाय है। अच्छा। पश्चिम दिशा के अंदर आपकी जो प्रार्थना है कि मेरा ये काम हो चुका है, मैं 5 लाख रुपए महीने की इनकम हो चुकी है, मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा हो चुका है, मैं कोर्ट केस जीत चुका हूँ, जो भी कामना है, मेरा लोन उतर चुका है ना, मैं बहुत सुखी हूँ, जो भी आपकी मनोकामना है वो लिख दीजिए, पश्चिम दिशा में लगा दीजिए। 10 मिनट सुबह में लिखिए, 10 मिनट शाम को लिखिए। इससे बहुत अच्छे फल आते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। कुछ वास्तु टिप्स भी आप बताते हैं कि ये भी अगर साथ में किया जाए। हाँ, वास्तु टिप्स में एक बहुत बढ़िया टिप्स बता रहा हूँ जो कभी फेल नहीं हुई। आज के टाइम में 99% लोगों को ये चाहिए कि पैसा चाहिए। पैसा सिर्फ 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को करना है। 43 दिन में स्टाम्प पेपर पे गारंटेड लिख के देते हैं, रिजल्ट आएगा जाएगा। और 100 रुपये का खर्चा नहीं है, बट 15 मिनट सरजा से करना है, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम करना है। 43 डेज कर लीजिए। आंख बंद करके बैठ जाइए, अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से पूरा पाँव देखिए, अंगूठे से देखना शुरू करिए, आंख बंद करके पूरा पाँव, तलवा, पिंडली, घुटना, थाइज देखिए, लेफ्ट पैर का तलवा, घुटनी, थाइज देखिए। ये मेडिटेशन बता रहा हूँ। बॉडी को रिलैक्सेशन जोन में जाना है, आंख बंद करके। फिर पूरा पेट देखिए, नाभि देखिए, अपना हार्ट देखिए, लंग देखिए, दोनों हाथ देखिए आंख बंद करके, अपना गला देखिए, मस्तिष्क देखिए, एक बार देखिए। फिर ऊपर से नीचे तक जाइए देखते हुए, सिर देखा, गला देखा, आंख देखी, होंठ देखे, कान देखे, गला देखा, छाती देखी, लंग्स देखा आपने, पेट देखा, नाभि को देखा, कमर के पीछे का भाग एकदम बारीकी बारीकी से देखा, दोनों हाथों को देखा,
अपने थाइज को देखा, अपने घुटनों को देखा, अपने पैरों को देखा, देखते देखते नीचे चली जाइए, ये रिलैक्सेशन जोन हो गया। उसके बाद में कल्पना करना है कि आपके ऊपर धन की वर्षा हो रही है और 10 मिनट तक इस वर्षा को विजुअलाइज करिए और प्रसन्न होइए कि मेरे ऊपर धन की वर्षा हो रही है। नोट आपको दिखने शुरू हो जाएंगे 10 मिनट के अंदर। इस प्रक्रिया को 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को करिए। 45 दिन के अंदर 500% इनकम बढ़ जाएगी। इनकम या तो 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना हो जाएगी। इसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी बोलते हैं और ये एक धन को पाने का शॉर्टकट उपाय है। अच्छा। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट कर लेगा कि आपके ऊपर धन की वर्षा हो रही है। और वास्तु के उपाय बता रहा हूं। नॉर्थ दिशा में 0 डिग्री से 10 डिग्री तक छुआरे रख दीजिए, 6 पीस छुआरे रख दीजिए। और 12 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में N5 आता है, वहां पे खसखस रख दीजिए एक कांच की कटोरी में, कांच की कटोरी में। और 15 दिन के अंदर देख लीजिए कस्टमर की लाइन लगी मिलेगी। अच्छा। अभी एक व्यक्ति आया था, बोला सर मैंने दुकान खोली है और 2 लाख रुपए खर्चा है, इतना सारा स्टाफ है और कस्टमर नहीं चढ़ के राजी, और बगल वाली दुकानों में भीड़ लगी रहती, कोई उपाय बताइए। यही 2 उपाय बताए। N4 जहाँ 0 से 10 डिग्री के बीच में 6 छुआरे रखा है कांच की कटोरी में, और 12 डिग्री से 20 डिग्री में N5 माना जाता है, वहाँ पे कांच की कटोरी में खसखस रखा है। एक साउथ ईस्ट दिशा में दीपक जला ले दीजिए, अखंड दीपक। अखंड दीपक नहीं भी जला सकते तो 2-4 घंटे दीपक जला दीजिए। साउथ ईस्ट को एक्टिवेट कर दिया, साउथ ईस्ट से धन आ रहा था, नॉर्थ से कस्टमर आ रहे थे। पश्चिम दिशा में 91 नाम का एक पिरामिड लगा दिया। एक पिरामिड में 91 पिरामिड होते हैं, ऐसे 4 पिरामिड का एक स्तंभ लगाया जाता है, जिसमें एक पिरामिड में के आजू बाजू 4 पिरामिड का एक सेट लगाया जाता है, वो लगा दिया। ये 3 उपाय कराए। और साउथ वेस्ट में एक विशेष प्रकार का एक पिरामिड लगता है, जिससे साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी का जोन है, स्टेबिलिटी हो जाएगी। 3-4 उपाय कराए। मुश्किल से छोटा मोटा खर्चा है, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। और 15 दिन के अंदर अंदर उस व्यक्ति का फीडबैक आ गया, वो पैरों में पड़ गया। मिठाई का बड़ा सा डब्बा लेके आया, बोलो क्या हुआ भाई? बोला अब कस्टमर को रोकने का उपाय बताओ। रात को 2-1 बजे तक लाइन लगी रहती है, संभाल नहीं पा रहा काम संभाल नहीं पा रहा, इतनी लंबी लंबी लाइनें लग गई। तो ये N5 ये कंपास से आप देख लीजिए कहाँ पे है। हाँ, घर के ब्रह्म स्थान में डिजिटल कंपास डाउनलोड करके देख लीजिए, N4 लिखा हुआ आ जाएगा। N4 0 से 10 डिग्री है, नहीं N4 नहीं भी देखना था, 0 से 10 डिग्री उसमें लिखा आ जाएगा। उसके बीच में 6 छुआरे रख दीजिए कांच की कटोरी में, और 12 से 20 डिग्री के अंदर खसखस रख दीजिए। वहीं छोड़ दीजिए, रखे मतलब वहीं रोक दीजिए, पर हर 10 दिन के बाद में चेंज करना। अच्छा, बदलते रहिए। फिर क्या करेंगे उसके छुआरे का? खा जाएंगे? पीपल पे चढ़ा दीजिए। ये 2-4 अनुभव किए कि वो N4 और N5 में ऐसे देवता है, वास्तु के 45 देवता में से ऐसे देवता माने जाते हैं जिनसे पैसा आता है, जिनसे क्या है उस व्यक्ति के पास एक्चुअल में पैसा आएगा। तो नॉर्थ दिशा से कस्टमर आते हैं तो कस्टमर को आने का हमने प्रबंध कर दिया। साउथ ईस्ट से धन आता है, धन को आने का प्रबंध कर दिया। पश्चिम दिशा से प्रॉफिट आता है तो पश्चिम दिशा में पिरामिड लगा के वो ठीक कर दिया। साउथ वेस्ट से स्टेबिलिटी आती है तो साउथ वेस्ट को हमने स्ट्रॉन्ग करके स्टेबिलिटी बढ़ा दी। तो तीनों चारों डायरेक्शनों को हमने कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब तो उसके पास धन आना ही आना है, धन कहाँ जाएगा? रास्ते खुलेंगे यानी कि, क्योंकि धन इन 4 ही डायरेक्शन से आता है, 5 कोई डायरेक्शन होती नहीं है। साउथ ईस्ट, नॉर्थ, पश्चिम दिशा और साउथ वेस्ट, हमने इन चारों को बैलेंस कर दिया। ज़्यादा हो तो 3 हल्दी की गांठें आप नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, जिससे ब्रेन स्टेब्लिश हो जाए। दिमाग भी शांत होना जरूरी, दिमाग शांत नहीं है तो लगेगा। हाँ बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट से दिमाग देखा जाता है, नॉर्थ दिशा से कस्टमर देखे जाते हैं, साउथ ईस्ट से पैसा देखा जाता है, पश्चिम दिशा से प्रॉफिट देखा जाता है, तो साउथ वेस्ट से स्टेबिलिटी देखा जाता है। टॉयलेट में कहीं दोष है तो टॉयलेट का विशेष यंत्र जाकर के टॉयलेट में लगा दीजिए। ये उपाय करिए और फिर देखिए आप कैसे कैसे रिजल्ट आएंगे, आप सोच भी नहीं कर सकते। अभी आपने कहा ऐसा कोई प्रैक्टिकल तथ्य बताइए। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी कंपनी है जिनकी करोड़ों की टर्नओवर है, बट उनका शोरूम नहीं चल रहा था। अच्छा, नाम नहीं बताऊंगा, दिल्ली के अंदर ही है। उसके अंदर विजिट करी तो उनको एक तो वैवाहिक जीवन की प्रॉब्लम चल रही है और दूसरा कस्टमर नहीं है आखिर राजी। तो हमने उन्हें वैसे ही देख के बता दिया कि भाई कस्टमर नहीं आने का जोन नॉर्थ है और आपका पास मेन चीज़ क्या, कस्टमर को आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो अट्रैक्शन जोन में NNW में प्रॉब्लम होनी चाहिए। हमने वास्तु का स्कैनर निकाला, एक यंत्र होता है विशेष प्रकार का यंत्र,
उस स्कैनर को निकाल के जैसे ही उसके घर के ऑफिस के अंदर घूमे, चारों तरफ घूमे, उस स्कैनर देवता से पूछा, बता भाई कहाँ वास्तु दोष है। हमने तो उसे बता दिया NNW या नॉर्थ में होना चाहिए। तो ये देखा NNW के अंदर एक टॉयलेट बना हुआ था। अच्छा। तो टॉयलेट में टॉयलेट दोष निवारण यंत्र लगा दिया। टॉयलेट के अंदर विशेष पिरामिड लगा के उसकी एनर्जी को हमने इम्प्लीफायर करके 108 गुना बना दिया। और NNW जोन को ठीक किया। नॉर्थ डायरेक्शन में एक ब्लू बल्ब कलर का बल्ब लगा दिया, बड़ा साधारण उपाय। और एक हमने वो लगा दिया वाटर फाउंटेन, उसका नॉर्थ में लगा दिया, क्योंकि नॉर्थ दिशा पानी की डायरेक्शन है, वहीं से पैसा आता है, पानी की डायरेक्शन वाटर। तो वाटर डायरेक्शन में वाटर दे दो। वास्तु बड़ा सिंपल है, लोग वास्तु को हवा मानते हैं। देखो वाटर जिसका जहाँ स्थान है वहाँ स्थान दे दो, लगा दिया, उसको दे दिया। जूतों का स्थान पैरों में है तो पैरों में जूते रख दो, सर पे स्थान टोपी का है तो टोपी सर पे रख दो, उसे ही वास्तु कहते हैं। जिसका जहाँ स्थान है वहाँ दे दो। तो पानी का स्थान जिस डायरेक्शन में होता है, पानी की डायरेक्शन होती है, पानी का स्थान वहाँ दे दो। पानी का स्थान, पानी की डायरेक्शन है नॉर्थ है तो वहाँ पे पानी रख दिया। अग्नि का स्थान साउथ ईस्ट में है तो वहाँ पे अग्नि का दीपक जला दिया। बस ये 3-4 छोटे छोटे उपाय करे। और फिर स्कैनर देवता से उपाय करने के बाद में हमने चेक कराया कि कितना फल आएगा। स्कैनर ने बता दिया वो आपके उपाय परफेक्ट है, इसको रिजल्ट 15 दिन में आ जाएगा। मतलब संतुलन बिठा दिया गया, संतुलन बिठ जाए तो फिर उसके बाद चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वास्तु करना, साइंटिफिक वास्तु करना, बड़ा आजकल मशीनों के द्वारा, बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा ट्रेस कर लिया जाता है कि कहाँ पे वास्तु दोष है। एक तो हम बता रहे हैं, एक मशीन बता देगी इस डायरेक्शन में वास्तु दोष है, तो मशीन उस डायरेक्शन में जाकर के खुल गई, NNW में खुल गई, उसके भी होश उड़ गए कि मशीन को कैसे पता इस दिशा में वास्तु दोष है। सर ने बताया नॉर्थ में, उसी डायरेक्शन में खुली है। मशीन को लेके पूरी बिल्डिंग के अंदर गोल गोल घूमे, लगभग 500 गज की उसकी फैक्ट्री की। अच्छा बताइए, ये पॉजिटिव जहाँ होता है वहाँ खुलती है कि बहुत जगह तो हमने देखा है कि जहाँ पॉजिटिविटी लोग दिखाते हैं वहाँ खुल जाती है? देखो उसको कमांड आप क्या दे रहे हो वो खुलती है। अच्छा, आप कुछ लोग जैसे खोल करके दिखाते हैं कि ये पॉजिटिव है। आप उसे पूछते हो कि किस डायरेक्शन में मेरी पॉजिटिव एनर्जी है, तो जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ खुल जाएगी। अच्छा, आप उसको कमांड दे रहे हो कि भैया ये बताओ कि धन कौन सी डायरेक्शन से वास्तु दोष आ रहा है, इस पूरी बिल्डिंग में ऐसी कौन सी दिशा है जिससे धन की प्रॉब्लम आ रही है, ये बता दो आप मुझे। उस स्कैनर से हमने इतना ही क्वेश्चन पूछा, स्कैनर देता है ये बता दो धन कौन सी डायरेक्शन से प्रॉब्लम आ रही है। मतलब आपके भाव जोड़ते हैं उसके साथ, तब वो काम करता है? नहीं, उसको जो क्वेश्चन पूछोगे उस क्वेश्चन का जवाब दे रहा है सिर्फ। अच्छा, स्कैनर इज ओनली रिप्लायर, वो आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहा है, जो उसको कमांड दोगे उसका आंसर करता है। आपने उसको कमांड दी, बताइए भैया धन कौन सी डायरेक्शन से दिक्कत है, तो वहाँ खुल गया, तो वहाँ दिक्कत है। तो स्कैनर से लेके घूमे तो जहां धन की प्रॉब्लम है वहां पे जाके खुल गया। और वहां पे जब वास्तु के यंत्र लगा दिए, अब उसे पूछा बता इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है क्या, उसने मना कर दिया कि भाई अब इस डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रेक्टिफाई हो गया कि हमने हमारे हिसाब से उपाय कर दिया, स्कैनर ने कह दिया आपका उपाय हो गया। 15 दिन में उस बंदे को रिजल्ट आ गया। आज कस्टमर की लाइन लगी पड़ी है, और उसके बाद में वो एक नहीं लगभग 80 बिल्डिंगों को हमें ऑर्डर दिया अपनी, क्योंकि उसे इतना अच्छा रिजल्ट आया कि कस्टमर की लाइन लगी पड़ी है उसके पास, नोट रखने की जगह नहीं है। और दोस्त कितना वास्तु का, इतना सा, बट काम धंधा ठप कर दिया। क्यों कर दिया? कस्टमर जहां से आता है, कस्टमर का अट्रैक्शन खत्म कर दोगे। यदि NNW का मतलब क्या है? अट्रैक्शन। कस्टमर आपको उस व्यक्ति के प्रति अट्रैक्टिव नहीं होगा, उसको नहीं देखेगा, बाकी सब देखेगा, वो उसकी चीज को निगलेक्ट कर देगा, देख के भी पसंद नहीं आएगी उसको। तो उस जोन में वास्तु दोस्त था, उस जोन को हमने ठीक किया, उसके बल्ले बल्ले। कई बार होता है देख करके ही लगता है कि अब चलो यहाँ से, और स्कैनर देवता ने बता दिया कि भैया यहाँ पे दोष है। स्कैनर देवता काम को बड़ा इजी कर देते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो इस प्रकार से आप भक्ति के माध्यम से पा सकते हैं, जो थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं उसको ठीक करके, घर में भी ठीक करके बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर कोई चाहे कि जीवन में बदलाव हो तो बहुत सारे रास्ते हैं जिससे कि जीवन को बदला जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।